हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने आए हैं बिहार बीसीईसीई काउंसलिंग के बारे में। बिहार में वर्तमान समय में इंजीनियरिंग की मोपअप राउंड की काउंसलिंग चल रही है, लास्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है। पैरामेडिकल की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, आईटीआई की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो कि लगभग काउंसलिंग में 20 प्रकार के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। केवल और केवल बिहार में बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग नहीं हुई है अभी तक, फार्मेसी की काउंसलिंग नहीं हुई है, बाकी सभी कोर्सेज की काउंसलिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो पहले आईटीआई की काउंसलिंग हुई थी, इसके बाद में पैरामेडिकल की शुरू हो गई, फिर आईटीआई की अलग अलग राउंड की काउंसलिंग चली थी, फिर दोस्तों इंजीनियरिंग की काउंसलिंग चली थी डिग्री की, फिर आपके पीजीडीएससी की काउंसलिंग चली थी बच्चों, ठीक है, और अब नीट की काउंसलिंग चल रही है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अब आपका इंजीनियरिंग का ये मोपअप राउंड चल रहा है बच्चों। ये देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है एक दिन पहले, और ये मोपअप काउंसलिंग है, ये लास्ट राउंड की काउंसलिंग है। इसका मतलब ये है कि अब किसकी बारी है? बीएससी नर्सिंग वालों की। जितने भी बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं, अब उनका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सभी काउंसलिंग तो हो गई। अब बिहार के अंदर केवल और केवल कौन सी काउंसलिंग बची हुई है मेरे प्यारे साथियों? बीएससी नर्सिंग की। कौन सी काउंसलिंग है अब बची हुई? बीएससी नर्सिंग की। इसके अलावा सभी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारी काउंसलिंग इतनी लेट शुरू हो रही है, हमें नुकसान हो जाएगा। नहीं, आपको इस बार फायदा हो गया बच्चों। कैसे फायदा हुआ बताओ सर? अरे भाई, बीसीईसी का जो एग्ज़ाम होता है, यह तो एक कंबाइंड टेस्ट है कि नहीं है? इसी टेस्ट के थ्रू बच्चा बीएससी नर्सिंग में जाता है, इसी के थ्रू एग्रीकल्चर में, इसी के थ्रू इंजीनियरिंग में। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया होगा, किसी ने आईटीआई में ले लिया होगा, किसी ने इंजीनियरिंग में ले लिया होगा, क्योंकि सारी काउंसलिंग तो पहले हो गई है। तो अब पीछे बहुत ही कम बच्चे हैं, ठीक है ना, बहुत ही कम स्टूडेंट पीछे बचे हुए हैं। अब उन पीछे जो बचे हुए हैं उनकी अब काउंसलिंग होने वाली है। इसलिए इस बार बीएससी नर्सिंग का जो कट ऑफ है बच्चों, बीएससी नर्सिंग का जो मेरिट है वो काफ़ी डाउन जाने वाला है। तो अभी एक तो बीएससी नर्सिंग का, और इसके अलावा दूसरा बच्चों फार्मेसी का डिग्री जो है उसका काउंसलिंग होना है। तो जिन भी बच्चों को फार्मेसी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है और जिन्होंने बिहार का बीसीईसीई का एग्ज़ाम दिया था, उन बच्चों के लिए अब खुशखबरी अगले कुछ ही दिनों में आने वाली है। मुझे लगता है कि 5 नवंबर से पहले पहले बेटा आपका जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने जो भी अनिवार्य डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिएगा, ठीक है, और काउंसलिंग होते ही उन डॉक्यूमेंट को जिनको भी अपलोड करना है उनको अपलोड करवा दीजिएगा। सर डॉक्यूमेंट के रूप में हमें क्या तैयार रखना चाहिए? तो देखिए बच्चों, डॉक्यूमेंट के रूप में एक तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार रखना है, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना है। इसके अलावा आपको 10th का और 12th का जो मार्कशीट है ओरिजिनल वो तैयार रखना है। और इसके अलावा आपका टीसी और आपका सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र भी तैयार रखना है। इसके अलावा आपने एग्ज़ाम जो दिया था उस समय आपको जो एडमिट कार्ड आपके पास में था उसकी भी कॉपी आपको तैयार रखनी है। आपने जो फॉर्म को ऑनलाइन किया था उस फॉर्म की 2 फोटोकॉपी तैयार रखनी है। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप
जब काउंसलिंग करवाएंगे तो जो भी आपकी काउंसलिंग फीस होगी उसकी रसीद आपको तैयार रखनी है, और जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है उसका अलॉटमेंट लेटर भी आपको अपने पास रखना होगा। इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा ओरिजिनल आधार कार्ड भी चाहिएगा। इसके अलावा आपको बच्चों ओरिजिनल फ़ोटो भी आपको चाहिएंगे, कम से कम 4। ये सारी चीज़ें आप तैयार रखिएगा। और जाति प्रमाण पत्र जो हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, जो बीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका 1 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बेटा 3 ईयर रिन्यूअल वाला है तो फिर वो चल जाएगा, अदरवाइज आप नया बना लीजिए। लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार बनता है, चलेगा। SC ST कैटेगरी के बच्चों को पुराना जाति प्रमाण पत्र भी चलेगा, नया नहीं बनाना है। जो EWS कैटेगरी के हैं उनका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों जो काउंसलिंग है इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या गाइडलाइन रहेगी, यह तो हम जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तभी मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो जब भी काउंसलिंग शुरू होगा बेटा तो आपको सबसे पहले BCECE की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको कॉलेज का चॉइस भरना पड़ेगा कि भाई आपको कौन से कॉलेज से BSc नर्सिंग करना है। तो जब भी आप बेटा कॉलेज का चॉइस भरो तो ध्यान रखना कि सबसे पहले ऊपर टॉप के ऊपर आपको जो आपके 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो भरने हैं। आपको सबसे टॉप पे कौन से कॉलेज भरने बेटा, गवर्नमेंट। और इसके बाद में आपको प्राइवेट कॉलेज भरने हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज बेटा वही भरना जो आपको लेना हो। जिस कॉलेज में आपको दाखिला नहीं लेना है वो कॉलेज मत भरना। मान लो कोई पटना का प्राइवेट कॉलेज है और आपको उस पटना वाले कॉलेज में दाखिला, अगर आप पटना से ही हैं और आपको लगता है कि पटना वाले में मिल जाएगा तो इसमें ले भी लेंगे। कहीं दूर का प्राइवेट कॉलेज मत भर देना। ऐसा नहीं हो कि प्राइवेट कॉलेज मिल गया फिर आप वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं। तो वही कॉलेज भरना बेटा जिसमें आपको दाखिला लेना हो। लेकिन गवर्नमेंट सारे ही भर देने हैं आपको, और प्राइवेट तो वही भरना है जिसमें आपको एडमिशन लेना हो। ठीक है। और जिन बच्चों की रैंक 1000 के अंदर हैं वो तो केवल अगर गवर्नमेंट भी भरेंगे तो भी उनको गवर्नमेंट आराम से मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन जिनकी रैंक 5000 के अंदर है उनको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी भरने हैं। सर कितने कॉलेज की चॉइस भर सकते हैं आप बेटा? 10 भर सकते हैं, 15 भर सकते हैं, 20 भर सकते हैं। कॉलेज जब आप भर के लॉक कर दोगे, काउंसलिंग के लिए पूरा फॉर्म भर दोगे, तो इसका फिर कट ऑफ जारी होगा बेटा। ठीक है। काउंसलिंग के भी अलग अलग राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में मान लो कोई कॉलेज मिल गया प्राइवेट, वो पसंद नहीं है, तो आप उसे चेंज भी करा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। काउंसलिंग का सर फीस भी लगेगा क्या? देखो लगभग 500 रुपये फीस काउंसलिंग का लगता है, तो मुझे लगता है बिहार में भी इतना ही लगेगा इस बार। और अलग से अगर कोई सिक्योरिटी मनी वगैरह लगेगा तो वो काउंसलिंग शुरू जब होगा तभी पता चलेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों के इस बार बिहार BSc नर्सिंग में अच्छा तैयारी नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया तैयारी नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बेटा हमने 2023 के लिए बिहार के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया है। तो अगर कोई भी बच्चा 2023 के विजय एजुकेशन के स्पेशल बैच में जुड़ करके तैयारी करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो वो अभी से जुड़ जाएं बेटा। 31 अक्टूबर तक हमने आपको मौका दिया है। वैसे तो हम प्रत्येक महीने में नए बैच शुरू करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर अभी जुड़ेंगे तो आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है। कई बार हम सिलेबस को रिवीजन भी करेंगे, तो इसलिए
2023 के स्पेशल बैच में जुड़ करके अगर आप बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, फार्मेसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। इन नंबरों पे आप बेटा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी करा सकते हैं और कोर्स को चालू करा सकते हैं, या सीधा विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के भी अपना 2023 का बैच चालू करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं बेटा। और किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए, सलाह के लिए मेरे जितने भी बीआर के अभिभावक हैं उनका स्वागत है। प्रिय अभिभावकों, यह आपका परिवार है विजय एजुकेशन, इसको आपने बनाया है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, और अगर आपको लगे कि इस परेशानी का हल हमारे इस विजय परिवार में ही है तो आप कॉल कर सकते हैं। भले ही आप ऑनलाइन कोर्स नहीं भी लेंगे तो भी हम हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है, और हमेशा इस परिवार का साथ आपके साथ बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय वीर।